Hello students, how are you? Here Shilpi Sani from Suraj School Bhiwadi, PGT English. Today we'll continue the same lesson, the making of a scientist, and this is the second lecture of this lesson. Okay class, we have to start from this very paragraph. Then he would take the butterfly's wings and let them go. For several years, his basement was home to thousands of monarchs in different stages of development. अब हम देख सकते हैं कि वो जो अपने बेसमेंट में बटरफ्लाइज को डेवलप किया था और फिर इसके बाद वो वहाँ से बटरफ्लाइज को टैग करना शुरू कर देता है। ठीक है, वहाँ अपने बेसमेंट से बटरफ्लाइज लेके और काफ़ी लंबे समय तक जो है उसके बेसमेंट में बटरफ्लाइज की डेवलपमेंट के डिफरेंट स्टेजेस को देखा जा सकता था। Eventually, I began to lose interest in tagging butterflies. It is tedious and there is not much feedback. एब्राइट सेट। फिर एब्राइट कहते हैं कि हालांकि मेरा इंटरेस्ट इसमें खो गया, मतलब नहीं रहा, मैंने अपना इंटरेस्ट इसमें लॉस कर दिया, छोड़ दिया, मेरे को अब अच्छा नहीं लगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टीडियस मतलब काफ़ी टायरिंग जॉब। टीडियस मीन्स टायरिंग जॉब, एक तरीके का थकाने वाला काम था ये, और इसमें अच्छा फीडबैक भी उसे नहीं मिल रहा था। In all the time I did it, he laughed. Only 2 butterflies I had tagged were recaptured, and they were not more than 75 miles from where I lived. अभी कह रहा है कि ज़्यादा तो कुछ नहीं हुआ, और हंसते हुए कहते हैं कि सिर्फ 2 ही बटरफ्लाइज जो इन्होंने टैग करी थी वो रिकैप्चर हुई, दोबारा पकड़ी गई, और उसमें जो है एंड दे वर नॉट मोर देन 75 माइल्स फ्रॉम वेयर आई लिव। जहाँ ये रहते थे वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं पकड़ी गई थी, वो केवल 75 माइल्स जहाँ पे वो रहते थे उस जगह से उतनी ही दूरी पर ये पकड़ी गई थी, 75 माइल्स डिस्टेंस पे। Then in the 7th grade he got a hint of that what real science is when he entered a county science fair and lost. जब वो 7th स्टैंडर्ड में थे, 7th ग्रेड में, तब उनको ये पता चला कि रियल साइंस क्या है, जब उन्होंने काउंटी साइंस फेयर में जो है अपना पार्टिसिपेशन दिया, उसमें एंट्री ली, और वो जो है साइंस कंपटीशन फेयर में वो हार जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने सीखा। इट वॉज रियली अ सैड फीलिंग टू सिट देयर एंड नॉट गेट एनीथिंग वाइल एवरीबडी एल्स हैड वॉन्ट समथिंग, एब्राइट सेड। एब्राइट कहते हैं कि मैं काफ़ी ज़्यादा दुखी था क्योंकि हर कोई जो वहाँ बैठा था उसने कुछ ना कुछ हासिल किया था, प्राप्त किया था, मुझे कुछ नहीं मिला, तो ये काफ़ी सैड फीलिंग थी। हिज एंट्री वॉज स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग्स टिश्यूज विच ही showed under a microscope. He realized the winners had tried to do real experiments, not simply make a neat display. अभी कह रहे हैं कि वो एक स्लाइड्स जो है शो प्रेजेंट किए थे फ्रॉग टिश्यूज की, जो कि क्या केवल एक तरीके से माइक्रोस्कोप के अंदर से देखने के लिए ही थी, माइक्रोस्कोप से देखी जा सकती थी, और उसने ये रियलाइज़ किया, महसूस किया कि जो विनर्स हैं उन्होंने रियल एक्सपेरिमेंट किए हैं। ठीक है, केवल डिस्प्ले नहीं किया है, और इनको पता चलता है कि रियल साइंस क्या है, एक्सपेरिमेंट है, ना कि डिस्प्ले है। यहाँ से उन्हें सीख मिलती है। ऑलरेडी द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट दैट ड्राइव्स रिचार्ड एब्राइट वॉज अपियरिंग। आई न्यू दैट फॉर द नेक्स्ट ईयर्स फेयर आई वुड हैव टू डू अ रियल एक्सपेरिमेंट, ही सेड। फिर यहाँ ये कहते हैं कि पहले से ही जो इसके अंदर एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट थी कंपटीशन देने की, वो रिचार्ड को नेक्स्ट फेयर में पार्टिसिपेशन के लिए, अपीयर होने के लिए ड्राइव्स करती है, मोटिवेट करती है। इनके अंदर एक कंपटीशन का जो नेचर था वो इनको मोटिवेट करता है। फिर इसके बाद ये कहते हैं आई न्यू दैट फॉर द नेक्स्ट ईयर्स फेयर आई वुड हैव टू डू अ रियल एक्सपेरिमेंट, और फिर उन्होंने ये सीख लिया था कि अब मुझे जो है रियल एक्सपेरिमेंट ही प्रेजेंट करना होगा कि मैं आगे बढ़ सकूं। आगे बढ़ने के लिए और जो है कुछ हासिल करने के लिए रियल एक्सपेरिमेंट करना होगा। The subject I knew was the subject I knew most about was the insect work I had been doing in the past several years. अभी कह रहे हैं कि काफ़ी लंबे समय से ये जो है इंसेक्ट के ऊपर अपना काम कर रहे थे, तो वही इनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था और इसके बारे में सबसे ज़्यादा ये जानते थे। So he wrote to Dr. Arkhart for ideas, and back came a stack of suggestions for experiments. Those kept Ebright busy all through his high school and led to prize projects in county and international science fairs. और वो जो है इस पार्टिसिपेशन के लिए डॉक्टर आर्कहर्ट को आइडियाज़ लेने के लिए लेटर लिखते हैं। वहाँ से स्टैक ऑफ सजेशन, स्टैक मीन्स फाइल, एक तरीके से कलेक्शन, ढेर सारा फाइल,
सजेशन बहुत सारे आते हैं एक्सपेरिमेंट के, जो कि एब्राइट को बहुत ज़्यादा बिजी रखते हैं पूरे हाई स्कूल टाइम पर, पीरियड पर। ये बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं उन एक्सपेरिमेंट्स के साथ जो वो भेजे थे, ठीक है। और वो प्राइज़ जो है, प्राइज़ भी इनको मिलता है अपने प्रोजेक्ट के ऊपर, और ये काउंटी फेयर में और इंटरनेशनल साइंस फेयर में ये प्रेजेंट करते हैं, और काफ़ी प्राइज़ भी इनको मिलते हैं उन एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर जो इन्होंने किए, जो कि डॉक्टर आर्कहार्ट ने इनको काफ़ी सारे आइडियाज़ भेजे थे। For his 8th grade project, Ebright tried to find the cause of a viral disease that kills nearly all monarch caterpillars every few years. Ebright thought the disease might be carried by a beetle. अब ये बता रहे हैं कि इनके 8th ग्रेड की जब हम बात करें तो इनका प्रोजेक्ट क्या था, इनको कॉज पता करना था, कारण पता करना था एक वायरल डिजीज का। वो वायरल डिजीज क्या थी, जो लगभग मोनार्क कैटरपिलर्स को, मोनार्क एक स्पीसीज है बटरफ्लाइज की, तो इनके कैटरपिलर को ये जो है वो कर देती थी, मार देती थी, ये बीमार हो जाते थे और मर जाते थे। एब्राइट ने सोचा कि ये जो डिजीज है ये एक बीटल के द्वारा मतलब कि ये डिजीज जो है कैटरपिलर को हो जाती है, तो इसके ऊपर अब ये रिसर्च करते हैं। बीटल इज इंसेक्ट। He tried raising caterpillars in the presence of beetles. I did not get any real result, he said, but I went ahead and showed that, and I had tried the experiment. This time I won. अब ये कहते हैं कि मैंने कैटरपिलर को जो है क्या किया, मैंने कैटरपिलर को डेवलप किया बीटल के प्रेजेंस में, और फिर इसके बाद जो है मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला, और फिर ये कहते हैं कि मैंने इस एक्सपेरिमेंट को आगे जाके शो किया, और इसके बाद भी मुझे प्राइज़ मिला क्योंकि मैंने एक्सपेरिमेंट किया था। The next year, his science fair project was testing the theory that viceroy butterflies copy monarchs. The theory was that viceroy look like monarch because monarch does not taste because because monarchs do not taste good to birds. अब ये कह रहे हैं कि अगले साल का जो इनका साइंस फेयर प्रोजेक्ट था वो क्या था, टेस्टिंग करना था। किसकी टेस्टिंग करना था? इस थ्योरी की कि वायसराय जो बटरफ्लाइज है वो मोनार्क बटरफ्लाइज को कॉपी करती है। वायसराय हियर इज ऑल्सो अ स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई। और ये थ्योरी क्या थी कि वायसराय जो है मोनार्क दिखने की तरह कोशिश करती हैं, ताकि अगर ये मोनार्क दिखेंगी तो ये जो है, जब ये मोनार्क दिखेंगी तो ये अच्छी नहीं लगेगी बर्ड्स को, और जब ये बर्ड्स को अच्छी नहीं लगेंगी तो ये बर्ड्स का भोजन कम बनेंगी। क्योंकि जो मोनार्क बटरफ्लाइज है, आप देख सकते हैं इसमें कि थ्योरी क्या थी कि वायसराय जो है जितना ज़्यादा मोनार्क की तरह दिखेगी और मोनार्क बर्ड्स को अच्छी नहीं लगती है, तो वो जो है बर्ड्स का भोजन कम बनेगी। क्लियर? वायसराय ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स, so the more they look like monarchs, the less likely they are to become a bird's dinner. वायसराय जो थी, अगर हम देखें तो वो बहुत टेस्टी लगती थी बर्ड्स को, वायसराय बटरफ्लाई, तो इसीलिए वायसराय जो है वो मोनार्क की तरह दिखने की कोशिश करती, और जितना ज़्यादा वो मोनार्क की तरह दिखेंगी उतना कम वो उसका भोजन बनेंगी। एब्राइट्स प्रोजेक्ट वॉज टू सी वेदर इन फैक्ट बर्ड्स वुड ईट मोनार्क्स। ही फाउंड दैट अ स्टार्लिंग वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड फूड। एब्राइट का प्रोजेक्ट था ये चेक करना कि क्या वास्तव में बर्ड्स जो है मोनार्क को खाएंगी, और उसने पाया कि जो एक स्टार्लिंग एक कॉमन यूरोपियन बर्ड है, यू कैन सी हियर इन द पिक्चर ऑल्सो, ठीक है ना। तो ये जो होती है, ये जो है ऑर्डिनरी बर्ड्स का भोजन नहीं करती है, जो स्टार्लिंग बर्ड होती है। और स्टार्लिंग बर्ड क्या करती है? इट वुड ईट ऑल द मोनार्क्स इट कुड गेट। जितनी भी मोनार्क मिलती थी इसको, बटरफ्लाइज, मोनार्क बटरफ्लाइज, वो ये स्टार्लिंग बर्ड जो थी वो खा जाती थी। एब्राइट सेड लेटर research by other people showed that viceroys probably do copy the monarch. एब्राइट कहते हैं बाद में कि जो बाकी लोगों का रिसर्च था वो ये था कि वायसराय जो है वो मोनार्की कॉपी करती है। दिस प्रोजेक्ट वाज प्लेस्ड फर्स्ट इन जियोलॉजी, और जो इनका प्रोजेक्ट था वो जियोलॉजी में फर्स्ट आया, और जियोलॉजी डिवीजन में, एंड थर्ड ओवरऑल इन द काउंटी साइंस फेयर। और काउंटी साइंस फेयर में ये थर्ड पोजीशन हासिल किया। क्या चीज़? जो इनका प्रोजेक्ट था, जो इन्होंने प्रूव किया था, ठीक है। इन हिज सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल, रिचर्ड एब्राइट बिगेन द research that led to his discovery of an unknown insect hormone. Indirectly, it also led to his new theory on the life of cells.
अब सेकेंड ईयर में अगर हम बात करें तो हाई स्कूल में रिचर्ड एब्राइट ने शुरू कर दी, अपने रिसर्च को शुरू कर दिया, जो कि इनकी डिस्कवरी ऑफ अननोन इंसेक्ट हार्मोन की तरफ ले गया। इन्होंने जो सेकेंड ईयर में, अपने हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में जो भी अपनी ये स्टार्ट किए रिसर्च, वो उनको किधर ले गया, एक अननोन इंसेक्ट के हार्मोन की तरफ, उसकी डिस्कवरी की तरफ। इनडायरेक्टली इट ऑल्सो लेड टू हिज न्यू थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स, या हम कह सकते हैं कि ये जो है लाइफ ऑफ सेल्स की थ्योरी के ऊपर अपना काम इन्होंने शुरू कर दिया था। ठीक है, लाइफ सेल्स के ऊपर। द क्वेश्चन ही ट्राइड टू आंसर वाज सिंपल, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द 12 टिनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन द मोनार्क प्यूपा। अब इनका जो क्वेश्चन था वो सिंपल था, और वो ये था कि जो ये आपका पर्पस क्या है, जो 12 टिनी गोल्ड स्पॉट्स होते हैं मोनार्क प्यूपा पे, उसका क्या पर्पस है। Everyone assumed the spots were just ornamental, Ebright said. But Dr. Akhar did not believe it. हर किसी का ये कहना था, हर किसी ने ये सोचा कि ये जो स्पॉट्स है वो केवल ऑर्नामेंटल मतलब डेकोरेशन पर्पस से, कि ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए है। लेकिन एब्राइट कहते हैं कि डॉक्टर आखर इस बात पर ट्रस्ट नहीं किए, कि ऐसा कुछ भी नहीं है। टू फाइंड द आंसर, एब्राइट एंड another excellent science student first had to build a device that showed that the spots were producing a hormone necessary for the butterfly's full development. अभी इसका आंसर पाना था, तो एब्राइट और जो उनके अदर फ्रेंड्स से, जो साइंस के स्टूडेंट्स से अच्छे, उन्होंने सबसे पहले एक डिवाइस को डेवलप किया और फिर ये शो किया कि जो स्पॉट्स हैं वो एक तरीके का हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है बटरफ्लाई की फुल डेवलपमेंट के लिए। This project won Ebright first place in the County Fair and entry into the International Science and Engineering Fair. There he won third place for Geology. अब इस एब्राइट के इस प्रोजेक्ट के बाद पहले तो इनको फर्स्ट प्लेस मिला काउंटी फेयर में, और इनको एंट्री मिल गई इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में, और वहाँ से इन्होंने क्या हासिल किया, थर्ड प्लेस, इनको जो है थर्ड पोजीशन मिली जियोलॉजी के लिए। तो इस तरीके से ये आगे बढ़ते ही गए। He also got a chance to work during the summer at the entomology laboratory of Walter Reed Army Institute of Research. अब हम देख सकते हैं कि इनको मौका मिल गया समर में एंटिमोलॉजी एक तरीके की स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स है, ये इस तरह की लेबोरेटरी में काम करने का, जो कि वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूशन ऑफ रिसर्च है। ठीक है ना, तो वहाँ पर काम करने का इनको मौका मिल गया। As a high school junior, Richard Ebright continued his advanced experiment on the monarch pupa, और ये अपना काम जो है मोनार्क प्यूपा पे अपना काम ये कंटिन्यू लगातार करते रहे। क्लियर क्लास? We will just read the next part in our next lecture. You will have to write the summary of taught paragraphs. Okay class, and you will be given some extra questions. If you have any kind of problem, then contact to me. Thank you. Have a nice day.